इसमें से नीचे आना आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने जो है फॉर्म 141 फाइल कर दिया है लेकिन उसके बाद जो है उसमें आपको कुछ डिमांड रेज हो गई है, तो डिमांड आपको कैसे पे करनी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। सबसे पहले ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपने फॉर्म 141 भरा था, क्योंकि अब जो है अब आपको नया फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसका जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, या फिर रेंट के केस में जो टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है, उनमें ये 141 फाइल होता है। 4 फॉर्म को मर्ज करके एक नया फॉर्म आ गया 141। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो डिमांड है, अब अगर डिमांड रेज हो गई तो आपको उसको पेमेंट जरूर करना है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले लॉगिन करेंगे पैन कार्ड के थ्रू, जहां पर आपने वो फॉर्म फाइल किया था 141। लॉगिन करने के बाद अब आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। पहले वाला ऑप्शन लेना है इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर न्यू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर तो ये फॉर्म 141 फाइल करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कोई इसकी डिमांड जनरेट हो गई है तो वो कैसे पे करनी है, उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। फॉर्म 141 प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। पैन नंबर आएगा, फिर हमें यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और बाकी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको जो है प्रॉपर रीजनिंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जिसके लिए आप ये फॉर्म फाइल किया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किस टाइप की थी, तो रेंट की रिगार्डिंग थी, या फिर प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग थी, या फिर कॉन्ट्रैक्टर केस में टीडीएस डिडक्ट होता है उसके रिगार्डिंग थी, या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट के केस में टीडीएस डिडक्ट होता है उसके रिगार्डिंग। तो उस केस में मोबाइल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग थी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे। टैक्स ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो है एक्नोलिजमेंट, जो आपकी एक्चुअल एक्नोलिजमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इस वाले केस में क्या है कि जो फॉर्म फाइल हुआ है उसकी एक्नोलिजमेंट नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच होकर आएगी। अगर एक्नोलिजमेंट नंबर नहीं आ रही है तो आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास ईमेल आती है तो उसमें एक यूनिक डिमांड रेफरेंस नंबर होता है, वो डिमांड का रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। या फिर इसका एक और भी तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पर वर्क लिस्ट में जाना है। वर्क लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर जो आपको पेंडिंग डिमांड दिखेगी। जब भी कोई डिमांड रेज होती है उसका एक यूनिक नंबर होता है, उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से मैं वो ये स्टेप अभी यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। सेम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर वो डिमांड रेफरेंस नंबर मेंशन करेंगे, टैक्स ईयर, उसके बाद एक्नोलिजमेंट नंबर अगर यहाँ पर आ रहा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। डिमांड रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी डिमांड रेज हुई हुई है वो कितनी अमाउंट, मतलब किस किस हेड में हुई हुई है। एक तो प्रिंसिपल टैक्स अमाउंट में है, दूसरा इंटरेस्ट में है, कोई पेनल्टी लगी है, या फिर कोई लेट फीस आ रही है। देखिए फॉर्म अगर आपने लेट भरा है तो 429 में जो यहाँ पर लेट फीस भी अप्लीकेबल रहती है। पेनल्टी तो यहाँ पर जनरली डिमांड में नहीं आती है, वो अलग से कोई नहीं सेट है, तब एक अलग बात हो गई। बाकी इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पर आपको देखने के मिल सकती है। और प्रिंसिपल टैक्स की, तो प्रिंसिपल टैक्स की अगर आपकी डिमांड है तो फिर उसके लिए आपको जो है 141 को पहले अमेंड करना पड़ेगा, मतलब उसको करेक्शन स्टेटमेंट सबमिट करनी होगी। जो फॉर्म 141 का करेक्शन है उसमें आपका पैन कार्ड चेंज होना है, ईयर चेंज होना है, अमाउंट चेंज होनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेंज होनी है, वो आप ट्रेसिस की वेबसाइट पर करेंगे। उसके लिए सेपरेट वेबसाइट है tracs.tdscpc.gov.in। वो तो डिटेल आपको यहाँ पर करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके लिए सेपरेट वीडियो में अपलोड करूंगा 141 के करेक्शन के रिगार्डिंग। 26 क्यूबी का करेक्शन तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपका ये वाला अमाउंट है तो आप इसमें यहाँ पर पे मत करिएगा, क्योंकि वरना आपके जो फॉर्म है उसका मिसमैच रह जाएगा और जो सामने वाला पर्सन है, मतलब जो सेलर है, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है आपकी इंटरेस्ट की और लेट फीस की डिमांड है तो उस केस में जो है आप वो यहाँ पर डिमांड मेंशन करेंगे। उसके बाद डिमांड यहाँ पर आपको पे करनी है तो सेम यहाँ पर वैल्यू आपको एंटर करेंगे। सपोज करें कि आपकी यहाँ पर 1000 रुपये की डिमांड आई है और इस केस में भी 1000 रुपये यहाँ पर ले लेते हैं। आपको एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी होगी। मैं भी एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का पेज आएगा आपके सामने। उसके बाद जैसे हमने फॉर्म के रिगार्डिंग पेमेंट किया था, इनकम टैक्स में से पेमेंट करते हैं। नेट बैंकिंग, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी बैंकों की नेट बैंकिंग भी अवेलेबल है। डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर अदर बैंक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे बैंकों के अभी यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं, धीरे धीरे डेबिट कार्ड देखने के लिए मिलेंगे। बैंक में जाकर भी कर सकते हैं, 2 ऑप्शन उसके लिए। यहाँ पर क्लिक करके आपको PDF जनरेट कर लेनी है, उसके बाद बैंक में जाकर जमा कर देना है। या फिर आप जो है पेमेंट गेटवे से UPI, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पास किसी बैंक का चार्ज
किसी भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है या फिर यूपीआई है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ माइनर चार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल रहते हैं। यूपीआई के केस में तो कोई चार्ज नहीं है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपकी क्रेडेंशियल्स है, कार्ड या फिर यूपीआई के द्वारा पेमेंट करके कंप्लीट आपकी पेमेंट यहाँ पर प्रोसीड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसको अपडेट होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर आप यहाँ पर वर्क लिस्ट में जाकर चेक करेंगे, जो आपकी डिमांड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो देखिए, इनकम टैक्स में अगर आपकी कोई भी ओपनिंग डिमांड पेंडिंग रह जाती है तो उस पर इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो है एक और भी प्रॉब्लम है कि अगर आपका कोई रिफंड बनेगा तो अगले सालों के रिफंड से वो एडजस्ट भी हो सकता है। बेटर है कि आप जो है डिमांड को टाइमली और सही तरीके से जमा कर दें। अगर आपकी कोई और भी डिमांड है तो सबके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अलग अलग अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। यहाँ पर इनकम टैक्स, जीएसटी के काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है। बेसिक फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर नोटिस आया गया है उसका कैसे रिप्लाई करना है, ऑर्डर जारी होगी तो अपील कैसे फाइल करनी है, वो सब कुछ यहाँ पर वीडियोज में बताया गया है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।